लीडर ऑफ द अपोजिशन। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपको अपनी तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से आपको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के नए उपराष्ट्रपति बनने पर और इस हमारे सदन के और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन बनने पर विशेष रूप से आप इस सदन के लिए नए नहीं, आपने एमपी के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, विशेष रूप से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब थे तब भी प्यार से भी लड़ते भी रहे, हम झगड़ते भी रहे, लेकिन सदन से बाहर जब जाते थे तो फिर हम एग्रीमेंट भी करते थे सदन को अच्छी तरह से चलाने के लिए। आपकी जो पब्लिक लाइफ रही, मैं देख रहा था, स्टूडेंट लाइफ से लेकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अपने पेरेंट पार्टी में जो आपने काम किया, उसकी वजह से जो आपका नाम, और एक बार तो आप राष्ट्रीय स्तर के अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी बने, लेकिन आप उन चंद लोगों में हैं जो नीचे से आए, जमीन से आए और ऊपर तक पहुंच गए अपनी पार्टी में भी और आज इस उपराष्ट्रपति के पद पर भी। ये किसी भी व्यक्ति के लिए और उनके चाहने वाले लोगों के लिए, बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए भी जो निष्ठा से काम करते हैं अपने अपने दलों में, अपने अपनी पार्टियों में। कल हम येचुरी जी की बात कर रहे थे, इसी तरह ये भी अपने स्टूडेंट कैरियर से आज अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत सारे लोग इस सदन में हैं, दोनों तरफ, तीनों चारों पांचों तरफ, जो नीचे से उठ के आज अच्छे अच्छे पदों पर आए। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी कि इसमें गरीबी और अमीरी का आज सवाल नहीं है। बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े पदों पर हैं जो शायद बड़े जिम्मेदार नहीं थे, बड़े पूंजीपति नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो इन पदों पर पहुंचे। लेकिन इसके पीछे एक ताकत है, उस ताकत को हमें भूलना नहीं चाहिए। वह है लोकतंत्र, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस जगह हमको किसने पहुंचाया? मैं इस देश के करोड़ों मजदूरों, नौजवानों, गरीबों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने ये संभव किया, लेकिन मैं उनको भी सल्यूट करता जो उस वक्त करोड़पति थे, जो उस वक्त पूंजीपति थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे। मैं अगर उल्लेख करूंगा मोतीलाल नेहरू का, कितने बड़े वकील थे वो। मेरे ख्याल में आज के हिसाब से उस रुपए को अगर हम तब्दील करेंगे तो शायद 7-8 करोड़ रुपया, 10 करोड़ एक दिन का बनता। मैं गांधी जी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे वकील थे, इसीलिए तो साउथ अफ्रीका तक उनको जाना पड़ा मुकदमा लड़ने के लिए, जब साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते थे। लेकिन त्याग दिया, कपड़ों का भी त्याग दिया, परिवार का भी त्याग दिया। तो इस देश में वो उनको भी आज हमने भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने, जो संपन्न थे, पढ़े लिखे थे,
उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपनी दौलत को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने परिवार को कुर्बान किया। आज हमें ऐसे लोगों पर, चाहे वो गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी को हम भूल नहीं सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कौन भूल सकता। 14-15 साल जेल में रहे। सरदार पटेल को कौन भूल सकता, मौलाना आजाद को कौन भूल सकता, तिलक को कौन भूल सकता। ऐसे लोग जो संपन्न थे और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, सब कुछ छोड़ दिया और हमें एक ऐसा संविधान दिया कि आज हमको ये तमाम चीज़ें, आज इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, सुप्रीम कोर्ट जज, आर्मी जनरल कोई भी बन सकता है। मैं आज उन सबको सल्यूट करता हूँ। सर, जिंदगी में, इंसान के जीवन में वही इंसान को कई रूप धारण करना पड़ता। जब संगठन में होते हैं तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उधर के हों या इधर के हों, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ चिपके होते हैं और अपनी पार्टी का जो व्यू पॉइंट है उसको लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जब वही आदमी, वही व्यक्ति पार्टी से हटकर मंत्रिमंडल में आ जाता है तो वो उसका बिल्कुल बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। उसको पार्टी का ख्याल भी रखना है, देश का भी ख्याल रखना है, विपक्ष का भी ख्याल रखना है और जो नॉन पार्टी पर्सन है उनका भी। फिर क्योंकि आपको काम करना है, आप सिर्फ पार्टी का काम नहीं कर सकते हैं या अपने पार्टी के लोगों का ही काम नहीं कर सकते हैं, आपको हर व्यक्ति का काम करना। लेकिन एक तीसरा पद है जिस पद पे आज आप बैठे हैं, इसके लिए हम मुबारकबाद देता हूं, जिसके पीछे एक तराजू है और ये तराजू हमें बार बार जज हो, स्पीकर हो या चेयरमैन राज्यसभा, हमें याद दिलाता है जब हम कुर्सी पे बैठते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, अब नो पार्टी पर्सन। बल्कि मैं कहूँगा कि उस वक़्त इंसान का जज हो या ऐसे पद हो, इंसान सिर्फ इंसान रहता है, उसका धर्म उसके मन में होता है, लेकिन न्याय करते वक़्त न उसका धर्म होता है न पार्टी होती है। ये जगह पे आज आपको अल्लाह ने नवाजा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं खुशकिस्मत जिनको ऐसी जगहें मिलती हैं, ऐसा पद मिलता है जहां इंसाफ होता, और वो इंसाफ करने का आज आपको मौका मिला है। हम आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, सेहत रहें, स्वस्थ रहें और ये सदन अच्छी तरह से चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात रात को कही थी, उनको मैं बधाई उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कल इस सदन में भी और वहाँ भी बता रहे थे कि जो परंपराएं यहाँ कोई भी चेयरमैन छोड़ के जाता है, तो पीएम साहब ने कहा था कि लीडर्स इसलिए भी याद दिलाते हैं कि अगले वाले को वो उन परंपराओं पे चलना है और उसमें इम्प्रूव करना है। यह हमारे सदन में एक जो परंपरा रही है आपने देखी है हमेशा, एमपी के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, कि आज़ादी है हर इंसान को, हर पार्टी को बोलने की, हर व्यक्ति को बोलने की, उसको अकोमोडेट करने की, उसको एडजस्ट करने की। और यही तो जगह है। आप मैदान में, फील्ड में आप नारे दे सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे संविधान ने हमको ये एक फोरम दिया है कि जहां पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स वो डायरेक्टली इलेक्ट के हो के आए या इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जिस तरह से इस सदन की धारणा बनाई गई है, ये इनडायरेक्ट
बल्कि मैं कहूँगा डायरेक्ट वालों का रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे जो एमएलए चुन के आते हैं उनको देश के करोड़ों लोग चुन के भेजते हैं और वो हमें वापस यहाँ चुन के भेज देते हैं। तो हम दो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन एमएलएज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उन एमएलएज को जिन करोड़ों लोगों ने चुन के दिया है उनको भी इनडायरेक्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हमारे हाउस की जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ कि डबल है। उस हाउस की जिम्मेदारी पब्लिक की है, हमारी जिम्मेदारी पब्लिक की भी है और जो स्टेटों में लेजिस्लेचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। और जो परंपरा रही है कि यहाँ डेन में कोई भी बिल पास नहीं होता है, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है और बल्कि मैं सभी विपक्ष की तरफ से आपसे अनुरोध करूँगा कि वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक दफ़ा बहुत भी हार्दिक बधाई देना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।